हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं लूसेंट सब्जेक्टिव बुक का पेज नंबर 94 से 97। ये आपको होमवर्क दिया गया था, 2 से 3 दिन हो गया, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को याद भी होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और नेक्स्ट डे का होमवर्क जो होगा हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। माफ़ी चाहूँगा कि 2-3 दिन गैप हो गया क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिस वजह से हम लोग नहीं रेगुलर हो पाए, लेकिन आगे से रेगुलर रहेगा, तो आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि महाद्वीपों में सामान्यतः किस भाग में मरुस्थल की उपस्थिति पाई जाती है। महाद्वीपों के सामान्यतः किस भाग में मरुस्थलों की उपस्थिति पाई जाती है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा पश्चिमी भागों में। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब जिसमें कोई भी महाद्वीप उठाकर देखेंगे तो उसमें पश्चिमी भागों में ही सामान्यतः आपको देखने को मिलेगा कि मरुस्थल पाए जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, मंगोलिया, क्योंकि जो गोबी मरुस्थल है मंगोलिया और चीन में पड़ता है। फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन आपका मंगोलिया है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तकला मकान है। एक्चुअली कहीं कहीं इसको तकला माकन लिखता है, कहीं मकान लिखता है, तो बस याद रखिएगा तकला माकन। तकला माकन मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चाइना में पड़ता है, चीन के सिक्यांग प्रांत में ये स्थित है, इसे याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, थार मरुस्थल। ठीक है, थार मरुस्थल दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल माना जाता है, इसे आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा डेजर्ट। ठीक है, सहारा मरुस्थल। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि 11 देशों की सीमा के साथ सीमा रेखा बनाता है। और इनमें अगर हम बात करें इसका जो क्षेत्रफल होता है तो 84 लाख किलो वर्ग मीटर। ठीक है, 84 लाख वर्ग किलोमीटर होता है, इसे याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कलाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कलाहारी मरुस्थल के संबंध में। कलाहारी मरुस्थल आपका पड़ता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, हम यहाँ पे बोत्सवाना को टिक करेंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा, बोत्सवाना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित मरुस्थल में कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे कौन गलत तरीके से मैच किया गया? देखिए, दस्त ए लूत की बात करते हैं तो ये पड़ता है ईरान में, ना कि इराक में, तो पहला पॉइंट से गलत हो गया। किजुल कुलम की बात करें, किजिलकुम, ये उज्बेकिस्तान में, बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, काराकुम और किजिलकुम दोनों को सम्मिलित रूप से तुर्कस्तान मरुस्थल के नाम से भी जाना, तुर्कस्तान मरुस्थल के नाम से। गोबी चीन और मंगोलिया, बिल्कुल सही। अटकामा चिली, और ये हम ध्यान रखेंगे जो अटकामा है उत्तरी चिली देता है कहीं कहीं, लेकिन चिली यहाँ पे मिलाया गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, तो फिलहाल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, दस्त ए लूत ईरान यहाँ पे होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? पहला पॉइंट है कि नामीब मरुस्थल नामीबिया, बिल्कुल सही। कलाहारी मरुस्थल बोत्सवाना, ऊपर में देखे थे। सोमाली मरुस्थल सोमालिया, नाम से क्लियर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि सभी के सभी मिलान बिल्कुल सही किया गया। जमैका की राजधानी क्या होता है? जमैका की राजधानी क्या होता है? जमैका की राजधानी किंगस्टन, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नैरोबी किसका होता है? केन्या की राजधानी नैरोबी होता है। नेक्स्ट वन है कि पुर्तगाल की राजधानी कहाँ स्थित है? पुर्तगाल की राजधानी, ये आपको याद रखना है, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। डबलिन किसका है? डबलिन आयरलैंड की राजधानी डबलिन होता है। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की, और हरारे जो होता है जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे। तो इन सभी को याद रखेंगे। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? यहाँ पे मैंने वही इंपॉर्टेंट लिया है जो एग्जाम्स में कभी ना कभी पूछे गए हैं। जर्मनी की राजधानी क्या है? जर्मनी की राजधानी बर्लिन होता है। हवाना किसका है? क्यूबा की राजधानी हवाना, और कनाडा की राजधानी ओटावा, तो याद रखिएगा। डेनमार्क की राजधानी कहाँ होता है? डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से कह रहा है कि निम्नलिखित देशों और उनकी मुद्रा के संबंध में कौन सा मिलान गलत है? कौन सा मिलान गलत है? तो चलिए देखते हैं कौन मिलान गलत किया गया। भूटान की जो मुद्रा होती है न्यूगल्ट्रम, बिल्कुल सही। थाईलैंड की मुद्रा बहत, ये भी सही। ताइवान की मुद्रा डॉलर, ये भी सही है। और कतर का मुद्रा रियाल, यानी कोई भी गलत नहीं है, सभी सही है, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। ठीक है, डी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? न्यूजीलैंड की राजधानी होता है वेलिंगटन, ऑप्शन सी। खार्तूम की बात करें तो खार्तूम होता है सूडान की राजधानी खार्तूम। और यहाँ पे अगर हम बात करें बिश्केक, तो ये किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक होता है। और यहाँ पे अगर हम बंदर सेरी की बात करें तो बंदर सेरी आपको याद रखना है,
ब्रुनेई, ठीक है। ब्रुनेई की राजधानी बंदर सिरी होता है, तो यहाँ पे सभी को याद रखेंगे। कोलंबिया की राजधानी कहाँ स्थित है? कोलंबिया की राजधानी होता है बोगोटा, बोगोटा ऑप्शन डी। जुबा किसका है? दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा। और मॉस्को तो आपको पता ही है रूस की राजधानी। मनीला फिलीपींस की राजधानी। तो यहाँ पे हम डी को टिक करके आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए हमारे परिवार में और बस वीडियो को शेयर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित देशों में से उसकी राजधानी के क्रम में कौन सा मिलान सही है? कौन सा मिलान सही है? मॉरिशस की राजधानी क्या होता है? पोर्ट लुइस, बिल्कुल सही। मोजाम्बिक की राजधानी मापूती, मापूतो होता है, मापूतो, ये बिल्कुल सही। नामीबिया की राजधानी विंडहॉक, विंडहॉल नहीं विंडहॉक होता है, विंडहॉक, ठीक है, विंडहॉक, विंडहॉक, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे तीनों के तीनों सही है, डी को टिक करेंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा, तीनों के तीनों सही है। इटली की राजधानी कहाँ स्थित है? इटली की राजधानी कहाँ है? इटली की राजधानी होता है रोम, सी विल बी, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, रोम। काहिरा मिस्र की राजधानी। ब्राज़ाविले किसका है? ब्राज़ाविले याद रखेंगे कांगो की राजधानी है ब्राज़ाविले। और गोबेरोनो किसका है? गोबेरोनो की अगर हम बात करें तो इसे याद रखेंगे दोस्तों, ये होता है बोत्सवाना, ठीक है, बोत्सवाना की राजधानी गोबेरोनो होता है। गोबेरोनो कहीं लिखता है। तो फिलहाल यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, रोम। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? बेल्जियम की राजधानी क्या होता है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, ठीक है। डकार किसका है? डकार पहले बहुत पूछा जाता। सेनेगल की राजधानी डकार होता है। मैड्रिड तो स्पेन की राजधानी होता है मैड्रिड, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होने की मोगादिशु किस देश की राजधानी है? मोगादिशु, मोगादिशु का संबंध सोमालिया से होगा, सोमालिया की राजधानी मोगादिशु। सिसेल्स की राजधानी, सिसेल्स की राजधानी क्या होता है? विक्टोरिया, विक्टोरिया। युगांडा की राजधानी क्या होता है? युगांडा की राजधानी कंपाला, कंपाला। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे, ऊपर में देखे थे हम लोगों ने हरारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? कालाहारी रेगिस्तान बोत्सवाना में पड़ता है, लेकिन यहाँ पे लोकेशन दिया गया, लोकेशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो कि 84 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है अफ्रीका में। इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोगों को याद होगा। इनमें से कौन देश की राजधानी के साथ गलत दी गई है? देश की राजधानी के साथ गलत दी गई है। मैक्सिको की राजधानी जो होता है मैक्सिको सिटी। मॉरिशस की राजधानी खार्तुम, ये गलत है क्योंकि खार्तुम जो होता है वो सूडान की राजधानी होता है और मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस होता है, तो ये पॉइंट तो गलत है। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया, बिल्कुल सही। क्यूबा की राजधानी हवाना, तो गलत यहाँ पे है, ऑप्शन बी हम टिक करेंगे, गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन, अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ पे? क्विटो होता है इक्वाडोर की राजधानी। सेंटियागो चिली की राजधानी सेंटियागो। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है, सी विल बी करेक्ट आंसर। कराकस किसका है? वेनेजुएला की राजधानी कराकस होता है, ये याद रखेंगे। देश और उसकी राजधानी के संबंध में कौन सा मिलान गलत है? कौन सा मिलान गलत है? पेरू की राजधानी लीमा, बिल्कुल सही। बोलिविया की लापाज। नॉर्वे जो है ओस्लो, नॉर्वे ओस्लो, तो कोई गलत नहीं है, डी को टिक करेंगे। उपरोक्त में से कोई नहीं, कोई भी गलत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पड़ता है कैनबरा, सी को टिक करेंगे, कैनबरा। अगर हम बात करें यहाँ पे वियना, वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है, वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा डॉलर नहीं है? बताइए किस देश की मुद्रा डॉलर नहीं है? चलिए देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा, इन तीनों की मुद्रा डॉलर है, लेकिन क्यूबा की जो मुद्रा होती है वो पीसो होता है। क्यूबा जो है इसकी राजधानी तो हमने देखा था हवाना और इसका मुद्रा पीसो होता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया महाद्वीप के अंतर्गत भू अवशिष्ट देश नहीं है? भू अवशिष्ट देश नहीं है, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो भू अवशिष्ट देश के अंतर्गत पाकिस्तान नहीं आता। भू अवशिष्ट किसे कहते हैं? तो जिसकी भूमि जो है, यानी जिस देश की जो भूमि है, सीमा है, वो समुद्र से टच नहीं होना चाहिए, उसी को कहते हैं। तो पाकिस्तान की तो टच होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश भू अवशिष्ट देश है? बताइए। दक्षिण अमेरिका की बात की जा रही है। दक्षिण अमेरिका का प्रवेश द्वार के नाम से किसे जानते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्योंकि इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने बात किया था। अभी उसकी राजधानी को मैंने बताया था, उसकी राजधानी होता है कराकस। तो बताइए कि राइट आंसर क्या होना चाहिए, किसे कहते हैं दक्षिण अमेरिका का प्रवेश द्वार? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि दक्षिण अमेरिका में कौन सा जो देश है, कौन सा दो देश है जो भू अवशिष्ट देश है? तो एक होता है बोलिविया और दूसरा होता है पराग्वे, यानी 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, 1 और 2।
अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़ा भू अवशिष्ट देश निम्नलिखित में से कौन सा है? भू अवशिष्ट देश निम्नलिखित में से कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा काजिकिस्तान, काजिकिस्तान, ये ध्यान रखिएगा, काजिकिस्तान। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? आयरलैंड की राजधानी डबलिन। ठीक है, डबलिन, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। ओटावा कनाडा की, पोलैंड की राजधानी वर्सा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, रेड स्क्वायर प्रसिद्ध जो स्थल है वो किस देश में स्थित है? रेड स्क्वायर प्रसिद्ध स्थल किस देश में स्थित है? तो ये पड़ता है कहाँ पे? तो रूस में। ठीक है, रूस यहाँ पे करेक्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा, रूस में रेड स्क्वायर। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से प्रसिद्ध स्थल और उनके संबंध देश के अंतर्गत कौन सा मिलान गलत है? तो चलिए देखते हैं। कांस जो है, कांस फिल्म फेस्टिवल भी होता है, फ्रांस, बिल्कुल सही। पेंटागन यूएसए में पड़ता है। एलिसी पैलेस का संबंध कहाँ पे होगा? एलिसी पैलेस फ्रांस, बिल्कुल सही। लेकिन डिज्नीलैंड का संबंध हो जाता है यूएसए से, डिज्नीलैंड यूएसए, ना कि न्यूजीलैंड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, डी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, व्हाइट सैंड्स जो है प्रसिद्ध स्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? व्हाइट सैंड्स, देखिए यहाँ पे ध्यान रहेगा, ये फेमस क्यों है व्हाइट सैंड्स? क्योंकि अमेरिका में जुलाई 1945 में पहला नाभिकीय जो विस्फोट किया गया था यहीं पे किया गया था, व्हाइट सैंड्स में। और यूएसए में किया गया था, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यूएसए में ये पड़ता है। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रिया, ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रिया की राजधानी होता है वियना, वियना, ऑप्शन सी। अंकारा जो होता है तुर्की की राजधानी होता है, तुर्की की। हवाना तो हमने देख ही लिया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा, ध्यान रखिएगा, आपको पता है कि संपूर्ण भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 6 डिग्री, यहाँ से 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है। लेकिन ये संपूर्ण भारत का अगर हम बात करें तो अंडमान निकोबार को भी जोड़ेंगे। जैसे कि अगर हम भारत को ये ड्रॉ करें तो इस तरह से अगर हम देखें तो अंडमान निकोबार को भी शामिल करते हुए यहाँ से ये हो जाता है आपका 6 डिग्री से लेकर। लेकिन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा, मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा, तो यहाँ से ये सिर्फ और सिर्फ कन्याकुमारी वाला छोर, यानी अगर संपूर्ण भारत की बात करते हैं जो 6 डिग्री होता है वो आपका इंदिरा पॉइंट, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट से लेकर की बात की जाती है। तो हमने फिर यहाँ पे क्वेश्चंस में ये सिर्फ पूछा जा रहा है कि यहाँ पे मुख्य भूमि, तो ये होता है आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब ये उत्तरी अक्षांश क्यों कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा भारत है वो किस गोलार्ध में पड़ता है? तो अगर हम देखें तो आपको पता है कि मकर रेखा नीचे है और कर्क रेखा बीचों बीच से होकर गुजरता है। ठीक है, तो मकर रेखा बहुत नीचे है, विषुवत रेखा क्या होता है? विषुवत रेखा बीच में और मकर रेखा आपका सबसे नीचे, क्योंकि मकर रेखा हम लोग दक्षिणी 23.5 डिग्री अक्षांश को कहते हैं और उत्तरी 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा, और इसके बीचों बीच से होकर गुजरता है आपका भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जो है यहाँ से लेकर, यानी हमारा जो छोर है कन्याकुमारी है, वहाँ से, कन्याकुमारी नहीं, वो हम कह सकते हैं इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट से लेकर के भूमध्य रेखा की जो बीच का डिस्टेंस 776 किलोमीटर दूर है, उतना दूर है। तो ये समझिएगा कि उत्तरी अक्षांश में ही पड़ता है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश में ही पड़ता है। देखिए, अगर मैप को हम अच्छे तरीके से ड्रॉ करना चाहें तो कुछ इस तरह से बनता है। ये आपका 0 डिग्री जो होता है वो लंदन के ग्रीनविच से गुजरेगा, और हमारा जो भारत पड़ता है 23.5 डिग्री कुछ इस तरह से पड़ता है। ठीक है, ये आपका 0 डिग्री इक्वेटर हो गया, तो ये पड़ता है भारत के बीचों बीच से, यानी गुजरात से होकर के गुजरेगा इस तरह से। तो इसलिए ये उत्तरी भाग हो गया, क्योंकि ऊपर का उत्तरी और नीचे का आपका साउथ होता है, और बीचों बीच से काट रहा है तो ऊपर का डेफिनेटली ये उत्तर हो गया। तो आई होप कि आपने बात को समझा होगा। राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए, इतना समझाने का मतलब आई होप कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। भारतीय मानक समय आधारित है किस पर? भारतीय मानक समय आधारित है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब इसको भी समझ लीजिए, पूर्वी देशांतर क्यों कहते हैं? पूर्वी देशांतर या फिर पश्चिमी देशांतर में कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, तो इसको समझ लीजिए। जैसे अगर हम ग्लोब की बात करते हैं तो ग्लोब पे 0 डिग्री आपका ये जो गुजरता है देशांतर ग्रीनविच से गुजरता है, और इसके आगे भारत हमारा यहाँ पे पड़ता है इस तरह से। तो अगर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये जो गुजरता है भारत का जो लाइन है देशांतर, वो क्या है? ये तो आपका देखिए, ऊपर हमारा नॉर्थ है, नीचे साउथ है, लेकिन राइट हैंड ईस्ट और लेफ्ट हैंड जो होता है वेस्ट, ये हो गया। तो अगर हमारा भारत इधर पड़ रहा है तो ये क्या पूर्वी देशांतर ही तो हुआ, ये पूर्वी देशांतर ही तो हुआ, तो इसीलिए कहा जाता है पूर्वी देशांतर। ठीक है, पूर्वी देशांतर पर, तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे। भारत की स्थलीय जो सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? स्थलीय सीमा की लंबाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। मैं आपको अच्छे समझाता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी में समझाते हैं। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तट रेखा की लंबाई,
तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तट रेखा की लंबाई सिर्फ और सिर्फ 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। अगर हम बात करते हैं ये तट रेखा क्या है, ये तट रेखा आपसे ये पूछा जाए जो गुजरात से होकर के ये आपका जो गुजरता है, जो 9 राज्य सटते हैं समुद्र से, उसकी बात की जा रही है। अगर क्वेश्चंस में कहता है कि संपूर्ण भारत का, यानी कि इसका संपूर्ण भारत की अगर हम बात करते हैं, संपूर्ण भारत की तटीय लंबाई क्या है, जिससे अंडमान निकोबार को भी इसमें शामिल कर लेते हैं, उन सभी को जोड़ते हुए अगर हम देखेंगे तो 7516.5 किलोमीटर ये बनेगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ भारत की तट रेखा की लंबाई यहाँ पे पूछी गई है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। संपूर्ण पूछा जाता तब हम वहाँ पे करते हैं, संपूर्ण तटीय भाग पूछा जाता तब। ये सिर्फ और सिर्फ मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई थी 6100। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, यानी 100% में से भारत का जो क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल है ये टोटल कितना है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका पड़ता है 2.42%, 2.42%, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर जनसंख्या के अकॉर्डिंग बात करें तो पूरे विश्व की जनसंख्या से भारत का जो जनसंख्या 17.2% है, ये भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा से सटे हुए, समुद्र तट रेखा से सटते हैं, तो टोटल 9 राज्य, टोटल 9 राज्य समुद्र रेखा से सटते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड पॉइंट दिया गया, बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला पॉइंट कि भारत की जल एवं स्थलीय सीमा से लगने वाले देश, जल और स्थल दोनों से लगने वाले जो देशों की संख्या वो टोटल 3 है। कौन कौन? बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, ये 3 देश हैं। वैसे अगर हम बात करें कि भारत की जो जलीय या फिर समुद्री स्थल सीमा से लगने वाले टोटल देशों की, पड़ोसी देशों की संख्या की हम बात करें तो पड़ोसी देश जो टोटल 7 होता है। आपने पढ़ा होगा पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया, यानी दोनों इसमें शामिल है। जैसे कि पूरी तरह से एक समुद्र से तट सा हो गया, एक तरह से हम कहें तो ये पूरी तरह से भूमि से सटने वाला देश हो गया, उस तरह से बात की जा रही है। तो टोटल वैसे 7 हो जाते हैं, लेकिन दोनों के जल और स्थल दोनों से सटने वाले देशों की संख्या 3 है। ठीक है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो वो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट जैसे पहले हम लोग पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं, और ये भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है, राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आशा करते हैं फ्रेंड्स आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि इतना चिल्लाने का मतलब क्या होता है, एक लाइक ही तो मांगते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री होता है, तो आप कर सकते हो। थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, इसीलिए बोला जाता है कि आप लोग कर दो, ताकि नेक्स्ट वीडियो में और अच्छा लगे कि हाँ चलो आप लोग सपोर्ट कर रहे हो। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो ये टोटल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। इसका ट्रिक हम बहुत बार बात कर चुके हैं, मुझे नहीं बताने की ज़रूरत है। कितने लोगों को इनके नामों को याद है, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। सभी राज्यों के नाम क्रम से बताइएगा। देखिए क्रम से अगर हम याद क्यों रखते हैं, क्रम से कहने का मतलब कि अगर हम ग्लोब की बात कर रहे हैं तो इस तरह से ले लेते हैं। अगर क्वेश्चंस में पूछ ले, पीसीएस की अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, नॉर्मल एग्जाम्स में तो सिर्फ पूछा जाएगा कौन नहीं है, कौन निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा पर नहीं है, कर्क रेखा नहीं गुजरता, इस तरह से। लेकिन पीसीएस में ये पूछा जा सकता है कि बताइए कि अगर कर्क रेखा भारत में पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर अगर जा रही है तो राज्यों का क्रम क्या होगा? राज्यों का क्रम क्या होगा? इस तरह से अगर हम बढ़ते हैं भारत में, तो अगर हम भारत में इस तरह से बढ़ते हैं तो क्या बनेगा? गुजरात से होकर गुजरता है इस तरह से, तो कैसे याद रखेंगे? उसके लिए मैंने जो छोटा सा तरीका बताया था, ताकि आपका राज्यों के नाम भी याद हो जाए और क्रम से भी याद रहे। तो इसके लिए आप याद रखिए गरम छत झारो, गरम छत झारो पत्र मिलेगा, पत्र मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे 8 राज्यों को हम याद रखेंगे कैसे। कुछ लोग इसको याद रखते हैं गमछा झारो मित्र पे पता नहीं क्या क्या, बट इसको याद रखने का मेरा मकसद ये है दोस्तों कि आप इसको क्रम से याद रख पाएंगे, क्योंकि पीसीएस में अगर क्वेश्चंस पूछ ले तो फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा किस तरह से करना है। और अगर आप इधर उधर याद रखेंगे तो फिर तो नहीं बनने वाला बात। अब देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और ये आपका मिजोरम, यानी 1 ये है, 2 ये है, 3 हो गया, 4 5 6 7 और ये आपका 8। इस तरह से 8 राज्यों के नाम याद रख सकते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मी से मिजोरम। ठीक है, चलिए ज़्यादा बातें नहीं, आगे बढ़ते हैं। मैकमोहन रेखा के संबंध में कौन सा कथन सही है?
मैकमोहन रेखा के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह रेखा भारत और चीन की सीमा को निर्धारित करती है। यह सीमा का निर्धारण 1914 में किया गया था। इसका निर्धारण शिमला में हुआ था। तीनों के तीनों कथन बिल्कुल सही, इसलिए डी को टिक करेंगे। भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा का निर्धारण सर डुरंड द्वारा कब किया गया था? अब यह रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पड़ता है, डुरंड रेखा। तो इसका निर्धारण 1896 में किया गया था, 1896, ऑप्शन सी। भारत का सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगता है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पड़ोसी देश के साथ, उनमें सबसे ज़्यादा जो लंबी सीमा लगती है वो बांग्लादेश के साथ लगता है। 4096 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश के साथ साझा होती है। ठीक है, ये याद रखना। और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ होता है, लेकिन अफगानिस्तान ऑप्शंस में ना हो तो वहाँ पे आप किसे टिक करेंगे, उसके बाद आपका होता है भूटान। ठीक है, तो ये याद रखना है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो ऑप्शंस में आप ढूंढेंगे अफगानिस्तान, लेकिन अफगानिस्तान तो नहीं है, मैंने आपको बताया भूटान को टिक करना है उसके बाद। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन डी, भूटान। पड़ोसी देशों से लगा सबसे लंबा संबंध राज्य के संबंध में कौन सा मिलान सही है? यानी पड़ोसी देशों से लगने वाला जो राज्य है और उसके साथ सबसे लंबा राज्य कौन सा सटता है वो पूछा जा रहा है। तो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबा सीमा कौन साझा करता है? वह है पश्चिम बंगाल। नेपाल के साथ बिहार, भूटान के साथ असम। तो यहाँ पे सभी के सभी मिलान बिल्कुल सही है, तो डी को टिक करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? हिमाचल प्रदेश में सिपकिल्ला दर्रा पड़ता है। साथ ही साथ याद रखेंगे रोहतांग दर्रा है, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में पड़ता है ना, बड़ा लाचा ध्यान रखेंगे। 3 जैसे दर्रा इंपॉर्टेंट है, सिपकिल्ला, रोहतांग, बड़ा लाचा, लिपुलेख, माना और नीति, ये आपका पड़ता है उसमें उत्तराखंड में। नेक्स्ट वन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। तो सिक्किम में कौन कौन से पड़ता है उसको भी देख लेते हैं, ध्यान रखिएगा। सिक्किम में पड़ता है एक तो नथुला दर्रा और एक जैलेपला दर्रा। नथुला और जैलेपला, माना और नीति उत्तराखंड में हो गया। सिपकिल्ला और यंग्याप की बात करें तो सिपकिल्ला पड़ता है आपका इसमें, जस्ट अभी बात किया था, हिमाचल प्रदेश। और यंग्याप जो दर्रा है वो अरुणाचल प्रदेश में होगा। बुर्जिल और जोजिला जम्मू कश्मीर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो लिपुलेख उत्तराखंड बिल्कुल सही। नथुला दर्रा ये गलत है, क्योंकि नथुला भी जस्ट नथुला और जैलेपला सिक्किम में पड़ता है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल तमिलनाडु, ये सही है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि गलत है। आगे देखिए, जोजिला दर्रा जोड़ता है किसको किसको? जोजिला दर्रा किसको किसको जोड़ता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जोजिला दर्रा का निर्माण किस नदी से होता है? जोजिला दर्रा का निर्माण होता है सिंधु नदी के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? अच्छे से पढ़िए। देखिए, जो बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। ज्वार सुरंग बनिहाल दर्रा में स्थित है। तुजू दर्रा भारत और म्यांमार को जोड़ता है। यहाँ पे सभी के सभी कथन सही है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अच्छे से पढ़ेंगे, कौन सा कथन सही है। एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चंस में सही नहीं है, आपको बताना था सही नहीं है। देखिए, सिपकिल्ला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है, ये बिल्कुल सही। जीवित जड़ जो पुल है वो मेघालय में पड़ता है, ना कि मणिपुर। तो यहाँ पे हमारा मेघालय होगा। और क्वेश्चंस में हमने जो मिस्टेक किया था, यहाँ पे क्वेश्चंस में नहीं होना चाहिए। कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन बी, जो कि सही नहीं है। और जो जफना शीश है श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रा को जोड़ता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे, जो कि सही नहीं है। मेघालय वहाँ पे होना चाहिए था, जीवित जड़ पुल मेघालय। निम्नलिखित दर्रे और नदियों द्वारा निर्माण के संबंध में कौन सा मिलान सही है? तो जोजिला दर्रा भी जस्ट बताता है सिंधु नदी के द्वारा निर्मित होता है। सिपकिल्ला दर्रा का निर्माण सतलज नदी, जेलेपला दर्रा तीस्ता नदी, ये तीनों के तीनों बिल्कुल सही, ऑप्शन डी, सभी मिलान सही है। आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, और उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों ने वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा, जो अभी लोग इस वीडियो को एंड तक यहाँ तक देख रहे हैं। ठीक है, लाइक कर देंगे, शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रखिए। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? अगर हम भारत को इस तरह से ड्रॉ करें तो ऊपर से लेकर नीचे तक ये बात की जा रही है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो जाहिर सी बात है कि ऊपर से नॉर्थ से साउथ तक की लंबाई ज़्यादा होगा, और ये वेस्ट से अगर हम ईस्ट की बात करें तो ये लंबाई कम होता है। तो ज़्यादा वाला जो लंबाई है वो आपका 32-14 है, 32-14 ऑप्शन बी। और कम वाला जो है वो 29-33 है, यानी कि ये जो होता है वो आपका कम होता है, 29-33। तो करेक्ट आंसर क्या बन गया? ऑप्शन बी। ठीक है,
तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, और चलिए बात कर लेते हैं कल का होमवर्क क्या रहने वाला है। तो कल का होमवर्क आपको दिया जा रहा है 98 से लेकर के 101 पेज तक पढ़ेंगे। अब आपका भारत का भूगोल यानी स्टार्ट हो चुका है, अच्छे तरीके से कवर करेंगे। चलिए, तो कल का होमवर्क आपका ये रहने वाला है 98 से लेकर 101 पेज तक कवर करके आइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।